नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी फरवरी का महीना लास्ट होने वाला है, मार्च स्टार्ट होगा। अब एग्ज़ाम्स के टाइम शुरू होने वाला है। हर 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम अब स्टार्ट होंगे। किसी किसी स्टेट में स्टार्ट हो भी गए होंगे। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ। कभी भी एग्ज़ाम में आप बैठें तो सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, आप जिस स्कूल से हैं उस स्कूल का नाम, ये सब अच्छे से फिलअप कर दें। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ें। देन अगर वो पेपर मैथ का है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको कौन कौन सा सवाल इसमें आता है जिसको आप सॉल्व करना जानते हैं। सबसे पहले आप उसी सवाल को सॉल्व करें। ये मायने नहीं रखता कि आप ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं लाइन वाइज ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ऐसा नहीं है। अगर 15 नंबर क्वेश्चन आपको आता है तो आप 15 नंबर ही पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद कुछ और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके मैं सॉल्व करूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और मोदी जी वाला सिस्टम मत अप्लाई कीजिएगा कि जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। मोदी जी एक बार बोले थे, पता नहीं कौन बेवकूफ़ उनको ये सजेशन दे दिया था उनको कि ये ऐसा बोलने के नहीं, पहले जो आपको क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व करें। और जिस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आप 15 से 20 सेकंड ही दें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये नहीं उसमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पास 3 घंटे का ही समय होता है। तो 15 से 20 सेकंड ही आप उस क्वेश्चन के ऊपर अपना समय दें। उसके बाद आप तुरंत वहाँ से स्किप होकर दूसरे क्वेश्चन पे जाएं। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें ही आप पहले सॉल्व करें। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है उन्हें बाद में देखें। जब ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएं उसके बाद उस क्वेश्चन पे ट्राई करें। और मैथ के पेपर में हमेशा ध्यान रखें, पीछे में रफ़ ज़रूर करें, उसके बाद इधर करें। क्योंकि जो एग्जामिन होता है, जो पेपर चेक करता है एग्जामिनर, वो क्या होता है कि वो मैथ के पेपर में बेसिकली मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैथ के पेपर में वो आपका को सॉल्व करने से ज़्यादा आपका रफ़ पेपर पे ज़्यादा ध्यान देता है कि बच्चा रफ़ किया है कि नहीं। और हमारे यूपी और बिहार में तो ख़ास तौर पे है कि चीटिंग ज़्यादा होता है। ये वजह से वो देखता है कि पीछे में लड़का रफ़ किया है कि नहीं, स्टूडेंट रफ़ किया है कि नहीं। अगर रफ़ किया है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं ये लड़का अपने से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आप रफ़ नहीं करते हैं तो 100% है एग्जामिनर सोचेगा कि इसने क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बैंक या नोट से इसने चीटिंग करी है। इसलिए आप ऐसा ना करें, आप ज़रूर रफ़ करें पीछे। अगर आपका कॉपी कम हो जाता है तो आप उसमें जो गार्ड के लिए रहते हैं टीचर लोग, उनसे आप बोल सकते हैं कि मेरे को लूज पेपर दीजिए, तो लूज पेपर भी दे देते हैं। लूज पेपर देने का रूल है। अगर आपका पेपर कम पड़ जाता है तो आप लूज पेपर भी ले सकते हैं। कॉपी पर कम पड़ जाता है तो लूज पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन आप रफ़ करना बिल्कुल मत भूलें। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो नाइट होता है, जैसे कल एग्ज़ाम है सपोज, और आज हमें रात को पढ़ना है, तो आप भाई 10 बजे से ज़्यादा ना पढ़ें। और पढ़ें नहीं, सिर्फ रिवाइज कर लें, देख लें और भरपूर नींद लें। क्योंकि एक मैं आपको बता रहा हूँ, 12 महीने पढ़ें उससे कुछ नहीं होता। एक दिन पढ़ने से आपको कुछ नहीं हो जाता है, कुछ नहीं होगा। एक दिन पढ़ लेने से और एक दिन नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं और जिस दिन एग्ज़ाम होगा
उसके नाइट में पूरा रात भर पढ़ेंगे, एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे नर्वस रहेंगे, नींद पूरा नहीं रहेगा, नर्वस रहेंगे। इसलिए मैथ के पेपर वाले दिन ओनली 10 बजे, किसी भी पेपर वाले बेसिकली ओनली 10 बजे तक ही देखें और ज़्यादा रिवाइज करें, पढ़े नहीं रिवाइज करें। रिवाइज कीजिएगा, 100% है कि आपका रिजल्ट आपके पॉजिटिव होगा। अगर आप उस पर ज़्यादा मतलब उसको आप करने लगे, क्या बोलते हैं, उसमें घुस गए एग्ज़ाम वाले दिन, तो मतलब आपके लिए मतलब निगेटिव होगा, समझे। तो जहाँ तक कोशिश करें। और हाँ, जब आप पेपर ख़त्म कर लें, जब पेपर जमा करने का टाइम हो, तो आप एक छोटा सा काम करें ज़रूर। आप अपने कॉपी का नंबर, हर कॉपी का सीरियल नंबर होता है, उस कॉपी के सीरियल नंबर आप नोट करके अपने पास रख लें। इससे होता क्या है कि इन केस अगर आप रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आप बोर्ड में बोल के आप कंप्लेन करके आप रीचेक भी करवा सकते हैं। इसलिए एग्ज़ाम पेपर अपना कॉपी जमा करने से पहले आप ज़रूर अपने कॉपी का नंबर ज़रूर नोट कर लें। नोट करके उसके बाद पेपर जमा कर सकते हैं। और जहाँ तक कोशिश करें चीट ना करें। और दूसरा बात, आपको जब पेपर मिलता है ना, तो सबसे पहले लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब समझते हैं? बहुत सारे लोग नहीं समझते। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यही बोलते हैं।